नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लोकतंत्र है, लेकिन इसी लोकतंत्र में बार बार एक सवाल उठता रहा है। क्या कोई जनसेवक जो जेल में हो अपने पद पर बना रह सकता है? क्या यह संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप है कि कोई व्यक्ति हिरासत में रहते हुए भी सरकार चलाए? यही बहस बार बार सामने आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ हफ्तों तक जेल से सरकार चलाई। साल 2023 में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी ने इसे संवैधानिक खामी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गैप को उजागर किया। राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त किया, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बहाल किया और अंततः सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बाद उन्हें कैबिनेट से हटाना पड़ा। यह मामला साफ बताता है कि हमारे संविधान में ऐसे हालात के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 3 अहम विधेयक पेश किए। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025 एंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। इनका दायरा केवल प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों को भी शामिल करता है। सबसे महत्वपूर्ण है 130वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। यह सीधे संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन करेगा। आर्टिकल 75 केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से संबंधित है। आर्टिकल 164 राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के प्रावधानों को परिभाषित करता है और आर्टिकल 239 ए दिल्ली के विशेष प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। नए संशोधन के तहत यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 लगातार दिनों से अधिक हिरासत में रहता है और जिस अपराध का आरोप है कि उसकी अधिकतम सजा 5 साल या उससे अधिक है, तो 31वें दिन वह स्वतः अपने पद से हट जाएगा। प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को 31वें दिन तक अपना इस्तीफा देना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वे स्वतः ही अपने पद से हट जाएंगे। अन्य सेंट्रल मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर हटाया जाएगा, जबकि स्टेट और यूटी मिनिस्टर्स को गवर्नर द्वारा चीफ मिनिस्टर की सलाह पर। और अगर 31वें दिन तक कोई सलाह नहीं दी जाती है तो वो भी अपने पद से स्वतः हट जाएंगे। हालांकि यदि बाद में व्यक्ति बरी हो जाता है या रिहा हो जाता है तो उसे पुनः उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि यह कदम गुड गवर्नेंस, पब्लिक ट्रस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मजबूत करेगा। अमित शाह ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का चरित्र हर संदेह से परे होना चाहिए और हिरासत में रहते हुए सत्ता में बने रहना जनता के भरोसे को कमजोर करता है। लेकिन विशेषज्ञों और विपक्ष की चिंताएं भी कम नहीं है। सबसे पहली है कि स्कोप बहुत व्यापक है। एनी लॉ इन फोर्स की शर्त के चलते ऐसे 2000 से अधिक अपराध इस दायरे में आते हैं, जहां सजा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है, इवन कम गंभीर मामलों में भी। दूसरा, यह प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी दोषी साबित होने तक निर्दोष के सिद्धांत को चुनौती देता है। यहां दोष सिद्धि नहीं बल्कि केवल हिरासत ही पद से हटाने का आधार बन जाती है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्रियों को हफ्तों तक जेल में रहना पड़ा। क्या ऐसी स्थिति में यह कानून राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने का हथियार बन जाएगा? तीसरा और सबसे अहम, पॉलिटिकल मिसयूज का खतरा। एक बार किसी को पद से हटा दिया गया तो भले ही बाद में वो बरी हो जाए, उसकी साख, उसकी राजनीतिक गति और सत्ता पर पकड़ कमजोर हो सकती है। याद रखना होगा कि संविधान सभा में भी ये सवाल उठाया गया था जब केटी शाह ने भ्रष्टाचार जैसे अपराधों पर अयोग्यता का प्रस्ताव रखा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह तर्क दिया था कि संविधान को इतनी सूक्ष्मता से माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रणाली में नेतृत्व की गुड सेंस पर भरोसा करना चाहिए। तो क्या आज का यह संशोधन उस मूल दृष्टिकोण से भटकाव नहीं है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि असली समाधान तेज और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, इंपार्शियल इन्वेस्टिगेशंस और टाइम बाउंड ट्रायल्स। इनसे जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी और लोकतांत्रिक सुरक्षा कवच भी बना रहेगा। इन विधेयकों को अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है और संभव है कि आगे जुडिशियल स्क्रूटनी से भी गुजरना पड़े। लेकिन संकेत साफ है, भारतीय लोकतंत्र अपने नेताओं से अब सिर्फ कानूनी वैधता नहीं बल्कि नैतिक शुचिता की भी अपेक्षा करने लगा है। हमने हाल ही में देखा था कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री महीनों तक हिरासत में रहे। ऐसे हालात में
क्या यह नया प्रावधान सत्ता में बैठी सरकारों के हाथ में विपक्ष को कमजोर करने का आसान औजार नहीं बन जाएगा? हमें गहरे चिंतन के साथ अगला कदम बढ़ाना होगा और सोचना होगा कि क्या यह कदम लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता का नया अध्याय लिखेगा, या फिर यह विपक्षी नेताओं को लंबी हिरासत में रखकर सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। क्या राज्य सरकारें भी इस प्रावधान से असुरक्षित हो जाएंगी, जहां राज्यपाल या उपराज्यपाल का फैसला राजनीतिक खिंचाव का साधन बन सकता है? और अगर हर बड़े विपक्षी नेता को हिरासत में रखकर पद से हटाया जा सकता है, तो जनता का जनादेश आखिर कहां खड़ा होगा? यानी इरादा भले ही लोकतंत्र को मजबूत करने का हो, लेकिन क्या यह तरीका लोकतांत्रिक संतुलन को और अस्थिर नहीं कर देगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद।